नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। हम पढ़ रहे थे शब्द और शब्द के अलग अलग जो हमने पाठ किए थे और उसमें से एक था प्रयोग के आधार पर शब्द। हमने पूर्व में पढ़ लिया है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और आज हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बड़े लेवल का है, पर जनरली यूँ ही कहते हैं प्रयोग के आधारित शब्दों के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ से सीधा प्रश्न बन रहा है कि प्रयोग के आधारित शब्दों के प्रकार हैं दो। कितने हैं दोस्तों? प्रयोग के आधारित शब्दों के प्रकार दो हो जाएंगे। पहला हो जाएगा विकारी शब्द, दूसरा हो जाएगा अविकारी शब्द। विकारी का मतलब हो जाएगा दोस्तों जिसके अंतर्गत विकार पैदा होता हो। क्या होता हो? विकार, बदलाव आता हो जिसमें। ठीक है, कैसे? जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विकार का मतलब होगा लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार उसमें बदलाव आ जाए। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया लड़का, अब इस लड़का का वचन चेंज करते ही बन जाएगा लड़की, लड़के। मैं इसका लिंग चेंज करता हूं तो बन जाता है लड़की। ठीक है, अर्थात इस शब्द में परिवर्तन हुआ है, परंतु जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आए, जिसमें किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं हुए, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आज, यहाँ मैंने लिख दिया प्रातः। अब दोस्तों इस प्रातः में मैं किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकता। प्रातः है वो प्रातः ही रहेगा, आज है वो आज ही रहेगा। आज को आजी, आजो, आजे नहीं कर सकते। आई बात समझ में? यानी जिन शब्दों के अंतर्गत लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, क्रिया के आधार पे अगर बदलाव आ गया, उसमें चेंज आ गया, जैसे लड़का था लड़के हो गया, बहुवचन हो गया, लड़का का लड़की हो गया, लिंग परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब उसमें विकार पैदा हो रहा है, यानी वो विकारी शब्द है। परंतु जिसमें लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, क्रिया के आधार पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वो मूल रूप से वैसे के वैसे ही रह रहे हैं जैसे वो थे, तो उनको अविकारी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अविकारी शब्द। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अब इस आज को आप किसी तरह से चेंज नहीं कर सकते। ये आज है वो आज ही रह रहा है, तो इसका मतलब जो आज हैं वो अविकारी शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रयोग के आधारित शब्दों के जो भेद हैं वो दो हो जाएंगे। पहला हो जाएगा विकारी और दूसरा हो जाएगा अविकारी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विकारी शब्दों के भेद कितने हैं। भाई विकारी जो शब्द हैं उनके प्रकार कितने हैं, तो वो देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों विकारी शब्दों की संख्या है वो 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। तो फिर अविकारी की 5 नहीं होगी, उसकी भी 4 ही होगी। ठीक है, तो ये याद रखने वाला बिंदु है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। भौतिक संसाधनों की थोड़ी कमी है, फिर भी हमारा मन प्रसन्न है कि हम सभी के लिए, अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। विकारी शब्दों की संख्या है दोस्तों 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। और ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। काफ़ी मतलब सीटेट, रीट, आरटेट, इनमें तो काफ़ी बार ये प्रश्न आता ही आता है, और सीईटी में आ रहा है। विकारी शब्दों की संख्या 4 है। पहला हो जाएगा संज्ञा, दूसरा हो जाएगा सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा विशेषण, और चौथा हो जाएगा क्रिया। अब कई दोस्त मेरे जो साथी हैं, कई जने व्याकरण भी है, और कई मेरे जो साथी हैं, युवा साथी, वो क्या करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण यूँ करते हैं। जबकि दोस्तों एक वाक्य में क्रिया है जो अंत में आती है, विशेषण पूर्व आता है, क्रिया पूर्व विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राम सुंदर, या फिर यहां पे मैं लिख देता हूं अच्छा, राम अच्छा खेलता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देख लीजिए, राम है वो संज्ञा है, और कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा है वो विशेषण हो गया, और खेलना है वो क्रिया हो गई, खेलता है। ठीक है, और ये है वो सहायक क्रिया। अर्थात क्रिया कहाँ पर आई है? क्रिया तो अंत में आई है। संज्ञा कहाँ पे आई है? आरंभ में आई है, प्रारंभ में आई है। और विशेषण कहाँ आया है? मध्य में आया है।
इसी एग्जाम्पल को एक और बना करके देखते हैं। वह अच्छा खेलता है, वह अच्छा खेलता है। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल क्रिया ये रही खेलता है, अच्छा ये रहा विशेषण, और वह हो गया सर्वनाम। तो देख लो, सर्वनाम फिर विशेषण और फिर क्रिया। तो इसलिए पहले संज्ञा आएगी या सर्वनाम, दोनों में से कोई एक का प्रयोग होगा, फिर बीच में या फिर विशेषण का प्रयोग, और उसके पश्चात क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का प्रयोग सामान्यतः 99% वाक्य के अंत में ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विकारी शब्दों के 4 भेद हो जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। हम आगे पढ़ेंगे, संज्ञा के 3 भेद हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरी हो जाएगी, वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरे नंबर की हो जाएगी, वो हो जाएगी भाववाचक। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिवाचक और तीसरी भाववाचक। फिर दोस्तों सर्वनाम आ जाएंगे, इनको मतलब अगर आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासों के लिए बता रहा हूं, तो सर्वनाम के वापस से भेद आ जाएंगे। पुरुष के साथ उसका संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित, ये प्रश्न है उसकी निजता का, यानी पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। और सर्वनाम शब्दों के प्रकार हो जाएंगे 11। मैं तुम आप ये वजह सो कोई कुछ कौन क्या, मैं तुम आप कोई कुछ कौन क्या, मैं तुम आप ये वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, ये 11 भेद हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे विशेषण के बारे में, और फिर अंत में आ जाएगी क्रिया। तो इनको हम टॉपिक वाइज आगे के आगे पढ़ते रहेंगे। अब बात आती है अविकारी शब्दों के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इनकी संख्या आपको याद रखनी, जनरली ये तो सबको आता है, जब संज्ञा नाम आता है तो पीछे वाले याद हो जाते हैं, परंतु इनकी संख्या कई दफ़ा अपन भूल जाते हैं, यार 2 थी या 4 थी या 3 थी, इसलिए याद रखिएगा कि 4 हैं। जनरली ये भी आपको याद हो जाएगा कि 4 हैं, पर अविकारी में कहीं न कहीं नाम याद करने में दिक्कत होती है, तो अविकारी शब्दों की जो संख्या है वो भी 4 हो जाएगी। कौन कौन सी? पहली है समुच्चय बोधक, दूसरी है संबंध बोधक जहाँ पे संबंध बनता हो, तीसरा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मय धन आदि, विस्मयादि बोधक। अरे राम, तो ये अरे क्या पीछे जो ये वाला डंडा लगा है ना, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, कई बार इसको संबोधन चिन्ह भी बोलते हैं। और अंत में हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब आप कहोगे, कई जने जो मेरे साथी नए हैं, हो सकता है वो कहे कि सर यहाँ पर भी आपने क्रिया विशेषण लिखा, यहाँ पर भी लिखा। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे योजक लगाया है बीच में, ये क्रिया विशेषण अलग है और ये विशेषण और क्रिया ये दोनों ही टॉपिक अलग हैं। क्रिया विशेषण में किसी तरह का बदलाव नहीं आता, ये मूल रूप से अविकारी ही रहते हैं। तो दोस्तों प्रयोग के आधारित जो शब्दों के भेद हैं या फिर रूप परिवर्तन के आधार पर जो भेद हैं, जिसमें कारक काल लिंग वचन के आधार पर जो बदलाव हो जाता है उनको विकारी कहेंगे, जिनमें लिंग वचन के आधार पर जो बदलाव नहीं होता उनको अविकारी कहेंगे। और विकारी शब्दों की जो संख्या है दोस्तों वो 4 हो जाएगी। अविकारी शब्दों की संख्या भी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। विकारी शब्दों में जो पहला भेद है वो है संज्ञा, दूसरा है वो है सर्वनाम, तीसरा है वो है विशेषण, चौथा है वो है क्रिया। और अविकारी के जो भेद हैं, पहला है समुच्चय बोधक, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है विस्मयादि बोधक, चौथा है क्रिया विशेषण। अब इन सभी को हम आगे की क्लासों में विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं भरत कोराना आप सभी से लेता हूँ विदा। पर दोस्तों याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना न भूलें, अपने दोस्तों तक जरूर साझा करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।